हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, इस तरह के नारे हम लोग तब सुना करते थे जब हम लोग एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। और ये टाइम वो था जब हम लोग बचपन थे। उस समय हमें ये बताया जाता था, ये सिखाया जाता था, किसी से भी झगड़ा मत करो, किसी को गाली मत दो, किसी से ईर्ष्या मत करो, जलन मत करो, आप लोग सिर्फ एक पढ़ाई करो। तो उस समय ऐसी शिक्षा दी जाती थी। बट जब से ऑनलाइन का ट्रेडिंग आया है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है, ऑफलाइन जो बच्चे एजुकेशन ले रहे थे वो ऑनलाइन नहीं ले पा रहे हैं और इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। खैर कोई बात नहीं, हम इसके बारे में बात करने वाले नहीं है। हम लोग इसके बारे में बात करने वाले नहीं है। हम एक ऐसे बाबा के बारे में बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के रहने वाले हैं, जो कि अपने आप को ये बताते हैं कि उनके ऊपर किसी हनुमान जी का हाथ है, यानी कि आशीर्वाद है, और उनके जरिए वो किसी भी व्यक्ति का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। यानी कि जो लोग अपनी अर्जी लेकर जाते हैं वो उनके मन की बात जान लेते हैं, उनके समस्याओं को बता देते हैं और उनके समस्याओं को ठीक कर देते हैं अपने मंत्र के द्वारा या फिर किसी भी तरीके से ठीक कर देते हैं। तो ये क्या बात सच है? क्या ये रियल है? तो क्या ये एक्चुअल में सच है? क्या उनके ऊपर किसी हनुमान जी का कृपा है, आशीर्वाद है, जिसके जरिए वो लोगों को ठीक कर देते हैं? इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगी, अन्यथा आप ऐसे उल्टे सीधे कमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, हमारे जो देश में है शिक्षित लोगों की कमी नहीं है, बल्कि हमारा जो देश है इसमें वेल क्वालिफाइड, वेल टैलेंटेड पर्सन पाए जाते हैं। लेकिन इतने टैलेंट होने के बावजूद भी ये किसी अरे गहरे बाबा के चक्कर में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि उनके बातों को मान लेते हैं और उनको फॉलो करने लग जाते हैं। और जो इन्होंने बचपन से लेकर, यानी 1 से लेकर 20 साल या फिर 25 साल तक जो इन्होंने शिक्षा लिया हुआ होते हैं, उसे भूल जाते हैं और अपना जिंदगी का बागडोर किसी दूसरे के हाथ में देखना पसंद करते हैं, यानी कि उसके इशारे पर चलते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। क्या इनके पास ऐसी कोई अलौकिक शक्ति है जिसके जरिए ये किसी भी व्यक्ति का मन के बात जान लेते हैं, या फिर उनके समस्याओं को, या फिर बीच से जो प्रवचन जहाँ पे देते हैं वहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस होते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पे पहुँचते हैं और उनके प्रवचन को सुनते हैं। तो उनके बीच से किसी भी व्यक्ति को उठाते हैं, तो उसको बीच से उठाते हैं तो उसकी जो अर्जी होती है पहले से लगी हुई होती है और उसका जो समस्या होता है और लिख देते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा, जिनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लेकिन लोगों की समस्या क्या होती है कि मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, मेरे घर में क्लेश है, मेरे भाई का ये हुआ वो, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन वो फीस देकर ही समझ जाते हैं लोगों के बारे। देखिए, बागेश्वर धाम के जो बाबा हैं इनके पास कोई ऐसी अलौकिक शक्ति नहीं है और न ही इनके ऊपर हनुमान जी का कृपा है, आशीर्वाद है, जिसके जरिए किसी भी व्यक्ति का मन के बात जान लेते हैं और फिर उनके समस्याओं का समाधान कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता है। दरअसल ये एक मेंटलिज्म है, माइंड रीडिंग का खेल है, जिसके जरिए किसी भी व्यक्ति का मन की बात जान लेते हैं, उसके समस्याओं को जान लेते हैं। और ये बात सही नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति के मन के बात जान लेंगे 100%। उसमें से कुछ ऐसे हिस्से हैं, यानी कि आप 85 या फिर 17 ऐसे करके आप किसी भी व्यक्ति के मन के बात जान लेंगे, लेकिन आप 100% 100% आप जानने की कोशिश करेंगे तो कभी भी किसी भी व्यक्ति का मन की बात आप नहीं जान पाएंगे। ठीक है, ये सारे मेंटलिज्म का खेल है और लोग इनके बातों को हकीकत में मान लेते हैं। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम।